बाहर निकल। शायान, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई इसे रोके। बस कर दे फूफो, मेहमान है ना घर में, मेहमान बन के रहे। मुझे माफ कर दे खुर्शीद चाचा, मैं यहाँ मजीद रुक कर और गुनाहगार नहीं हो सकती। मैं अपने अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये अंदर नहीं आएगा। आज मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, नहीं तो इसकी ये जरूरत नहीं होती। क्या किया आपने? दादा जान ने आखिरकार अपनी पावर दिखा ही दी मुरसलीन को। मुरसलीन को लगता था कि मैं जो जैसे मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं। अंश को और अंसा को घर लाने से पहले दादा जान ने ऐसा थप्पड़ रसीद किया मुरसलीन के मुंह पर कि उसके 14 तबक रोशन हो गए और साथ में खड़ी उसकी मिसिस यानी अंसा की ताई देखती ही रह गई। उसका मुंह खुले का खुला रह गया जब दादाजी ने ज़ोरदार थप्पड़ लगाया मुरसलीन को, क्योंकि वो ज़मीन पर खुदा बना हुआ था। उसको लगता था कि हर चीज़ उसी के इख्तियार में है और इस घर में जो होगा मेरी मर्ज़ी के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इवन के अम्बरीन बोलती है तो उसी का बेटा शयान, जिसने बदतमीज़ी में अवार्ड हासिल किया हुआ है, कहने लगता है कि आप तो इस मामले में चुप ही रहें क्योंकि आप मेहमान हैं और मेहमान बन के रहें। जो भी हक में बोलता था अंश के, उसके साथ ही बदतमीज़ी की जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि अंश को सारी ज़िंदगी जुल्म और सितम का जो निशाना बनाया गया था, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। घर से निकाल कर भी वो उसकी से दुश्मनी मोल ही लेते रहे। उन्होंने जान ही नहीं छोड़ी। घर से चले जाने के बाद भी कैसे अंश का सामान सीढ़ियों से नीचे शयान फेंकता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो इस घर में कभी दाखिल ना हो। अंश चुपचाप वहाँ पे खड़ा ये सारा तमाशा देखता है तो दादा जान को जोश आ जाता है। वहीं पे मुरसलीन के मुंह पे थप्पड़ लगाता है और कहता है, अपने बेटे को रोक दो क्योंकि मैंने आज वो काम कर दिया है जिसकी मुझे बहुत पहले से कर देना चाहिए था। अंसा को दर बदर की ठोकरें खाते हुए भी अरसा गुजर चुका था। अब चाचा जान के घर में भी रहने की उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लोग उस पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। अंसा पहले जो शादी से इनकार कर चुकी थी, दादा जान के बार बार मनाने के बाद भी अंसा सिर्फ इस बात पर कायम रही कि हर मसले का हल क्या हमारे आज के दौर में भी यही है कि लड़की और लड़के का निकाह करवा दिया जाए। अंसा खुद को सही साबित करने के लिए चचा खुर्शीद के घर तो चली जाती है, लेकिन लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसको बुरे बुरे नाम से पुकारते हैं। जहाँ से वो गुज़रती है वहाँ से हूटिंग की जाती है और यहाँ तक कि चचा और उसका रिश्ता ही आपस में कुछ जोड़ देते हैं, जिससे अंसा बहुत दिल बर्दाश्ता होकर घर से निकल पड़ती है और चचा खुर्शीद को कहती है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी इज़्ज़त पर भी मेरी वजह से आंच आए। वो अपने घर जाती है तो बाहर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है और ताला तोड़कर घर जाने ही वाली होती है कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पीछे लग जाते हैं, जो कि अंश आकर उसे बचाता है और दादा जान के कहने पर दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। क्योंकि उससे पहले सब लोग कोशिश करके देख चुके थे। अंसा को समझाने की भी बहुत कोशिश की गई। हर कोई उसे यही कह रहा था कि तुम उसके घर चले जाओ और तुम उसके घर चले जाओ। दादा उसको बेस्ट सजेशन देता है कि तुम मेरे घर चली जाओ और मेरे घर में निकाह के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अंश मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है। और अंश हाथ जोड़ता है सबके आगे कि मुझसे अंसा की बेबसी देखी नहीं जाती। अंसा रोने लगती है। चचा खुर्शीद कहता है, बेटा मैं तुम्हें अपने घर तो ले जाऊं, लेकिन ये ज़माना बहुत जालिम है। तुम जानती हो कि मैं अकेला रहता हूं, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। जिस पर अंसा कहती है कि लोगों को बनाने दो, आपकी और मेरी उम्र का फ़र्क तो देखे। लेकिन खुर्शीद चचा की सारी बातें ही सच साबित हो गई, जिस पर अंसा इस बात पर कायल हो गई कि अंश का दादा बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे तभी वो डिसीजन ले लेना चाहिए था, तो आज चचा खुर्शीद की ज़िंदगी में भी कुछ मसला मेरी वजह से जो पैदा हुए हैं वो कम होते, लोगों उन पर बातें ना बनाते और उनको सफ़ेद दाढ़ी के साथ बाहर पीछे से आवाज़ें ना कसी जाती। दादा जान जैसे ही कोर्ट में जाते हैं, अपने हिस्से की आधी जायदाद जो कि उसके अंश के बाप की थी उसके नाम पर शिफ्ट कर देते हैं, तो पीछे से वकील मुरसलीन को फ़ौरन कॉल करके इतला दे देता है और कहता है कि तुम्हारे अब्बा जान आज अदालत आए थे,
तुम्हें नहीं पता क्या? मुरसलीन उसे यह कहकर खामोश करवा देता है कि तुम्हें लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। फिर वो दादा का पता करने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ से पता चलता है वो काफ़ी देर के यहाँ से जा चुके हैं। अम्बरीन को दादा जान हुक्म देते हैं कि तुम मुझे कोर्ट लेकर चलो, मुझे अपने बेटे अंश के लिए कुछ करना है। अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तो सारी ज़िंदगी अंश रुल जाता। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसने सारी ज़िंदगी मुझे संभाला है। सीधा कोर्ट पहुँचते हैं और उसके बाप जिसको वो आँख कर चुका था दादा जान, अपनी ही ज़िंदगी में अपनी आँखनामा वापस लेकर और जायदाद अंश के नाम पर शिफ्ट करके दस्तखत कर देता है। और इस बात की खबर अभी वो किसी को देना नहीं चाहता, जबकि मुरसलीन को पहले ही वकील बता चुका होता है। तो दादा जान घर पहुंचते हैं, सबसे पहले यही बात करते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूँ अंश के लिए या कर चुका हूँ, मुझे तुम लोगों की औकात का पता था और नीयत का भी। इससे पहले बैठी शहरीन और उसकी माँ ये प्लान बना रहे थे कि दादा जान हॉस्पिटल से आ जाए तो सबसे पहले इस घर को अपने नाम करवाएंगे। इधर बदनीयती माँ और बेटी दोनों पहुँच जाते हैं उसी लड़के के घर पर जिसका एक्सीडेंट उसके भाई शायान ने किया था, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से फ़ाहम कुरैशी को किसी तरीके फंसाया जा सके और उससे शहरीन की शादी की जा सके। जबकि शहरीन दिल ही दिल में उससे बहुत इम्प्रेस थी। इम्प्रेस इसलिए नहीं थी क्योंकि वो गुड लुकिंग था, इम्प्रेस इसलिए थी उसके पास बहुत सारी जायदाद थी। तभी तो शहरीन की आंखें चौंकी की चौंकी रह गई जब वो उसके घर में दाखिल हुई। महलनुमा घर देखकर माँ बेटी की राल टपक कर मुँह पे आ गई। दोनों चाहती थी कि जल्द से जल्द अभी निकाह करवा दिया जाए शहरीन और फ़ाहम कुरैशी का। फ़ाहम कुरैशी भी कोई कम दिल फेंक नहीं निकले, वो भी शहरीन को देखते ही डायलॉग बाजी शुरू कर लेते हैं। अब ये वाकई ही शहरीन से मोहब्बत करता है या सिर्फ़ और सिर्फ एक टोपी ड्रामा कर रहा है जिससे अपने भाई का बदला ले सके। क्योंकि जिस तरह आकर शहरीन ने उसको बातें सुनाई थी उसके बाद वो उस दिन से शहरीन के आने का वेट करता है और उनको इनवाइट भी इसीलिए करता है ताकि वो घर पहुंच सके। इधर अंसा अपने भाई को कॉल मिलाती है तो वो पिंडी के लिए रवाना हो चुके होते हैं। अंसा बहुत तकलीफ़ में होती है अपनी भाई से बात करने के बाद, जबकि उसका भाई उसे क्लियर कट कह देता है कि तुम यहाँ से जहाँ मर्जी चली जाओ, चाहे तो जहन्नम चली जाओ या फिर किसी हॉस्टल में या फिर गलियों में जैसे रात गुजारी वैसे गुजार लो। ये सारी बातें अंसा के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस थी। वो रोने लगती है और अंश जबकि और अपनी पट्टी हला बैठती है और कहती है कि मुझे अभी घर जाना है, मैं देखती हूँ मेरे घर में मुझे जाने से कौन रोकता है। अंश उसे वहीं पे चुप करवाता है और कहता है कि आराम से बैठ जाओ, तुम्हारे हाथ से ब्लड आ रहा है। और जिस तरह वो ब्लड साफ़ करता है दादा जान को ये अदा अंश की बहुत भाती है और बाहर जाकर अम्बरीन से कहने लगता है ये लड़की परफेक्ट होगी हमारे अंश के लिए, क्योंकि आज जिस तरह उसने उसको डरा कर चुप करवाया है मुझे लगता था वो सिर्फ मेरा ख्याल करता है और मेरी तकलीफ़ का एहसास है। आज मुझे एहसास हुआ कि उस लड़की का भी उतना ही एहसास था अंश को। जिस पर पुप्पो अम्बरीन बहुत हंसती है और कहती है दादा जान आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। तभी वो कहते हैं ये मुझे सोचना पड़ेगा, मैं अपने अंश के लिए अब कुछ करना चाहता हूँ, चाहता हूँ जल्द से जल्द वो कोई हंसी खुशी वाली ज़िंदगी गुजारे और ये ग़ुलामी की ज़िंदगी छोड़ दे। इधर जैसे ही पता चलता है अंसा हॉस्पिटल में है तो उसकी भाभी प्लानिंग के साथ रोने लगती है और जैसे ही अंसा का भाई आरिफ घर आता है तो उसको ड्रामे करके बताती है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इस हालत में मैं छोड़कर उसको देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द पिंडी पहुँचूँ, कहीं मेरी माँ का सांस ही ना निकल जाए। और ये सारी पट्टी पहले ही उसकी माँ उसे पढ़ा चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पिंडी पहुँचती है ताकि अंसा घर में ना घुस सके उसके जाने के बाद।